हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फकार अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जुल्फकार। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन को। ग्रामर सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम में भी आते हैं और इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, सैनिक स्कूल की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसके साथ साथ अगर कोई एस्पिरेंट जेकेएसएसबी या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है इन एग्जाम्स की, तो उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं कि इसमें से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे कंसेप्ट को मैंने कवर किया है, तो चलो शुरू करते हैं इसको और देखते रहें, वॉच करते रहें वीडियो को। तो देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ऐसे इसमें सारे कंसेप्ट कैसे इसको चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, रूल्स जो भी हैं, टेंस जो भी, ऐसे नहीं कि एक पार्ट में, ये हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट में कवर करना तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो कंसेप्ट होते हैं वो हमने इसको जानने होते हैं, इसलिए मैंने जो इसमें कवर करने की कोशिश की वो दो पार्ट में हम कवर करेंगे। दो वीडियो बन जाएंगे, इस पे अच्छे से कवर करेंगे हम, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार नरेशन के टॉपिक को। नरेशन कहते हैं किसे? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। एक स्पीकर जो होता है, स्पीकर के आइडियाज, स्पीकर जो होता है, स्पीकर के आइडिया को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। समझ आएगी ना? आज चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ए बी और सी तीन पर्सन है। कितने पर्सन है? तीन पर्सन। सुनो, ये ए बी से बात करता है, ए बी से बात करता है। अब देखो, ए और बी की बात हो रही है, ये सी जो है ये इधर है, अभी सी की इनसे कोई भी बात नहीं हो रही है। ए और बी बात कर रहे, दोनों बात कर रहे। तो क्या होता है कि अब ये जो बी है ना, अब ये बी चला जाता है, बी चला जाता है। अब जो भी बी और ए के बीच में जो बातें हुई ना, अब ये ए जो है ये सारी बातें आप सी को सुनाता है। क्या करता है? सी को सुनाता है। बातें पहले किससे हो रही थी? बी से हो रही थी। अब बी यहां चला आया, बी चला गया यहां से, अब ये सी से बात कर रहा है, सी चला आया यहाँ पर। सी जो है ये कोई दूसरा पर्सन ये से बात कर रहा है और इसके बारे में फिर ये सारी बातें बता रहा है जो इसने बोली होती है। किसने बोली होती है? सुन लो, बी ने बोली होती है। वो सारी बातें इसको बताता है। जैसे बी ने बोला इसको कि मैं डॉक्टर हूं, तो ये इसको कहेगा, उसने कहा कि वो मैं डॉक्टर हूं। अगर ये इसके एग्जैक्ट वर्ड को यूज करेगा ना, इसके एग्जैक्ट वर्ड को यूज करेगा, जो बातें इसने कही है सेम टू सेम वो बात इसे करेगा, तो सेम वही वर्ड्स होंगे, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और अगर ये अपने अपने वर्ड्स में बताएगा, इसके एग्जैक्ट वर्ड को यूज नहीं करेगा, उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। आप बोलोगे स्पीच बोल रहे, अभी आप नरेशन बोल रहे हो, तो चलो पहले आपको मैं ये क्लियर करता हूँ। तो देखो, नरेशन को, नरेशन का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? स्पीच। क्या होता है? स्पीच होता है, ठीक। और स्पीच आपको पता है स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच कहते हैं वर्ड्स को। स्पीच किसे कहते हैं? वर्ड्स को कहते हैं। आपने पार्ट्स स्पीच में भी पढ़ा है, वो जो पार्ट्स होते हैं वो किसके होते हैं? वर्ड्स के तो पार्ट होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ऑफ ए पार्टिकुलर वर्ड्स इन ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में पार्टिकुलर जो वर्ड है उसका क्या फंक्शन है? क्या वो नाउन का फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन का कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया। तो वो वर्ड्स की कैटेगरी होती है स्पीच, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेम मैं ये बोल रहा हूँ कि नरेशन का दूसरा नाम क्या है? स्पीच होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आप तो डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो और इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो। डेफिनेशन समझ आई? अगर नहीं आई तो और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, नरेशन जो वर्ड है ना, वो किससे निकला है? नरेट से। किस वर्ड से निकला है? नरेट से, जिसका मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब। इट मीन्स कि टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज को क्या करना? डिस्क्राइब करना। तो यही होता है एक्सप्रेस करना। किसको एक्सप्रेस करना? किसी भी स्पीकर के आइडिया को एक्सप्रेस करना। तो हम एक्सप्रेस ही तो कर रहे थे, किसी की बात जो वो किसी दूसरे को कह रहे थे। जैसे हमारे जो होता है ना, अक्सर आप देखते हो हम बोलते हैं चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना किसी की, इसकी कही हुई बात उसको कह देना, उसी को नरेशन कहते हैं। ठीक है, वही तो है।
ए बी और सी, इन दोनों के बीच में बात हो रही थी, ये चला जाता है, फिर ये सारी बातें इसको बताता है, इसके बारे में किसने क्या कहा, उसी को बोलते हैं नरेशन। बोल रहे होंगे क्या इतने डिटेल में समझा, तो समझना जरूरी होता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता नरेशन होता है कि इसलिए। तो चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये जो नरेशन है ये दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहले जो हम बोलते हैं इसको क्या, डायरेक्ट स्पीच, और नेक्स्ट जो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। देखो मैंने पहले आपको बोला था डायरेक्ट स्पीच बोलो या फिर डायरेक्ट नरेशन बोलो, समझ आ गई ना। हाँ, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं। अब क्या होते हैं एग्जांपल में समझेंगे। देखो इसमें क्या बोला, ही सेड आई एम प्लेइंग, ही सेड आई एम प्लेइंग, उसने कहा मैं खेल रहा हूं, उसने कहा मैं खेल रहा हूं। अब देखियो इसको मैं चेंज कैसे करूंगा, देखते रहना। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर एंड वी एक्सप्रेस दैट स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स। क्या होता है, हम इसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को यूज नहीं करते, एग्जैक्ट वर्ड को स्पीकर को यूज नहीं करते, लेकिन वो जो सेंस होता है स्टेटमेंट का, स्पीकर की स्टेटमेंट का सेंस जो होता है वो हम अपने शब्दों में बताते हैं। देखो कैसे, डायरेक्ट में क्या बोला इसने, ही सेड आई एम प्लेइंग, उसने कहा कि मैं खेल रहा हूं। अब ये स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड है, कामा इन्वर्टेड कामा में क्या क्या है, इसको क्लोज करके रखा है, ये स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड है। तब इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोला, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, उसने कहा कि वो खेल रहा था। समझ आ गई ना। अब ये जो बातें हम बोल रहे हैं ना, ये स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, यही हमने यूज किया, किसके लिए यूज किया, हमने सी के लिए यूज किया, सॉरी बी के लिए, जो बीच में बात कर रहा था ये पर्सन चला गया, हमने बी के लिए क्या किया, ये वर्ड जो वो यूज किया। समझ आएगी ना। हाँ, अब अगर ये वर्ड डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट ये वर्ड किसके थे, स्पीकर के, यहाँ पर स्पीकर के वर्ड थोड़ी ना, ये हमारा वर्ड है, वाज हमारा वर्ड, हमने हमने यूज किया इसके लिए, तो ये जो एग्जैक्ट वर्ड थे ये स्पीकर के थे, यहाँ पर स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। समझ आ गई। डायरेक्ट किसे कहते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है जिसमें आप नरेशन में क्या करते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर का यूज करते हैं, उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट स्पीच, और जिसमें आप स्पीकर के वर्ड को एग्जैक्ट यूज ना करके अपने वर्ड्स को यूज करें, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या इतनी समझ आई आपको। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये सीखेंगे, वी नीड टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम जो उसको कन्वर्ट करेंगे, वी नीड टू लर्न, हमें ये सीखना है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें। जो भी हमने बातें की थी ना कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे वो सीखना है। दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, ये इन्वर्टेड कामास के आउटसाइड वाला पार्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ये इन्वर्टेड कामा के आउटसाइड वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। देखो इधर है, ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच, क्या है डायरेक्ट स्पीच। इसको देखो, अगर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है ना, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर, द पार्ट इनसाइड द इन्वर्टेड कामा, ये वाला जो पार्ट है इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो जो चीज मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखूंगा ना, अगर वो अच्छे से हैंडराइटिंग जो है आपको ना समझ आए तो जो मैं बोल रहा हूँ ना आप लिखिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने खुद लिखी है इसमें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो वो बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रही लिखने की तो वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। और जो चीज लिख रहा हूँ ये यहाँ से मुझे रिमूव करना पड़ता है, तो आप क्या करें स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब देखो, ही सेज टू मी आई प्ले बैडमिंटन, ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। लेकिन इनको हमने कन्वर्ट कैसे करना है ये जानना है हमें। अब ये जानने के लिए क्या हम इसको डायरेक्ट ही बस बदल देंगे, कोई रूल्स नहीं होंगे, बहुत सारे रूल्स को हम जानेंगे। तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी आपको कि आप सर ये नहीं बता रहे हो कि कहाँ पर दैट यूज करें, इफ यूज करें, वेदर यूज करें। तो फिर आप बोलोगे कि आई कैसे चेंज ही में हो गया, शी में हो गया, बहुत सारी चीजें, जैसे सब्जेक्ट में बोलोगे सब्जेक्ट चेंज करो, पर्सन चेंज करो, तो आप कैसे चेंज करें, तो कंफ्यूजन हो सकती है आपको। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप
एक पार्ट देखें, पेशेंस रखें, मैं दूसरे पार्ट में जब लाऊंगा, जब दोनों ही पार्ट आप देख लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो सारी चीजें हम एक वीडियो में कवर तो नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, ही सेज टू मी दैट शी प्लेज बैडमिंटन। आप बोलोगे हमने तो चेंज कर लिया आसानी से, लेकिन कैसे किया वो जानेंगे, चलो जानते हैं। देखो अब हम देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कौन कौन से रूल्स को हमने देखना है। सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं मास्टर रूल। सेकंड अगर हम देखें तो होता है जनरल रूल। थर्ड जो होता है वो होता है स्पेशल रूल। अब क्या चेंज करना है इसमें, हम ये देखें तो जो मास्टर रूल होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें में क्या जरूर होता है, हमें देखना होता है कि कौन कितनी टाइप के हमारे पास सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस कितनी टाइप के हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। मतलब टेंस जो होता है ना, सेंटेंस, हमने सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस किसका देखना होता है, हमें सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का देखना होता है। अब पता चल के ना आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, ठीक है। जो वाला पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका सेंटेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे उसको चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अगर असर्टिव सेंटेंस होगा हम दैट का यूज करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर। अगर इंटरोगेटिव होगा तो वो भी हम देखेंगे कि अगर यस नो टाइप वाली कैटेगरी है हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। अगर यस या नो टाइप वाली कैटेगरी नहीं है, WH वर्ड से कोई कैटेगरी में से कोई क्वेश्चन है तो हम WH वर्ड ही लिखेंगे, उसमें कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो देखो फिर हम जनरल रूल में क्या सीखेंगे, जनरल रूल में हम सीखेंगे सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउंस, या इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई, अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम आई को चेंज कर देंगे। अगर ही है ही लिखेंगे, शी है तो शी लिखेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो होता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। समझ आ गई, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे अब एक एक करके। फिर है चेंज ऑफ टेंस, हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है फिर आने वाला रिपोर्टेड स्पीच को कोई भी टेंस हो वो एज इट रहेगा। चलो ये भी जानेंगे। फिर है चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हम चेंज करेंगे, जैसे दिस दैट में, ठीक है। और उसके बाद नाउ देन में बहुत सारे वर्ड होते हैं हमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करने होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करने होते हैं, ठीक है। फिर होता है स्पेशल रूल, बहुत सारी चीजें जो होती है ना हम स्पेशल रूल में हम चेंज करते हैं। स्पेशल रूल में हम क्या क्या चेंज करते हैं आपको पता है, देखो जैसे हम देखेंगे इसमें, वो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो चेंज नहीं करेंगे, फैक्ट होगी कोई भी फैक्ट है फैक्ट को चेंज नहीं करेंगे, समझ आ गई। अगर कोई कोटेशन है या थॉट है वो चेंज नहीं करेंगे, वो सारी चीजें। टेंशन मत लेना, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज कवर करूंगा। तो यही चीजें जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो मास्टर रूल में हमने क्या देखना है, हमारे पास कितने टाइप के सेंटेंस है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आज जो ये क्लास है इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये क्यों नहीं बताऊंगा, मैं इसमें जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा जनरल रूल, क्योंकि जनरल रूल जो है पहले ये सीख लेंगे तो बहुत सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपको पहले ये सिखाऊं ना तो आपके माइंड में डाउट बहुत ज्यादा रह जाएंगे। वो डाउट क्या रह जाएंगे, क्योंकि आपको पर्सन चेंज करना नहीं आएगा, आपको टेंस चेंज करना नहीं आएगा, तो आपको ये मैं डायरेक्ट बताना शुरू हो जाऊंगा तो आपको बहुत सारे डाउट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये सारा पोर्शन हम बाद में कवर करेंगे, पहले इसका मैं ब्रीफ बता दूंगा सर्टिफिकेट इंटरोगेटिव क्या होता है, लेकिन इसको चेंज करने के जो रूल्स है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज मैं आपको जनरल रूल कवर करूंगा। जनरल रूल में मैं बताऊंगा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। तो देखो हमारे पास सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या आप सबको ये पता है? अगर पता है तो स्किप कर दो, अगर पता नहीं है तो जान लो, मैंने आपके लिए जो है वो यहाँ पर बताए, चलो बता के रखें। तो देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस जस्ट हम कोई इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे, उसमें स्टेटमेंट कंप्लीट होती है वो, और ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा एंड होते हैं फुल स्टॉप से, या इसको पीरियड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड भी बोलते हैं। फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं हम? पंक्चुएशन मार्क होता है, पीरियड भी बोलते हैं, या इसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। तो उससे एंड होने वाले कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी हो और वो स्टेटमेंट क्लियर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अगर हम देखें दो टाइप के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है?
पॉजिटिव, और ये जो ये नेगेटिव तो होता ही नेगेटिव है, पता ही आपको, ठीक है। इसे हम नॉट, नो वगैरह का यूज करते हैं। इट्स ओके। हाँ, अब इसमें देखिए अगर हम, तो ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती भी है, नहीं भी होती। जैसे ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में से ये लिया है सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट लेता तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज राइटिंग अ लेटर, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट में लेता तो शी राइट्स अ लेटर होता। क्या होता है, शी राइट्स अ लेटर। तो ये कंटिन्यूस है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। शी इज राइटिंग अ लेटर, ये असर्टिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव है। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इसमें मैंने नॉट का यूज किया, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन है क्या है, असर्टिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि देखो फुल स्टॉप सेंड हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर है, समझ आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और स्टेटमेंट जो वो कंप्लीट हो रही है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। देखो जब हम, हाँ, अगर हम देखें इसमें, तो अगर इसमें हम देखें, देखो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में अगर हम देखें, असर्टिव सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, जो असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाएंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होंगे, तब हमें क्या करना है, तब हमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका यूज करना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का यूज करना है। क्या आपको मैं अभी बता रहा हूं तो खत्म नहीं, याद रखना, याद रखना, जब तक मैं आपको वो कंसेप्ट ना पढ़ाऊं तब तक मैं जो भी एग्जांपल दूंगा वो यही दूंगा, असर्टिव सेंटेंस की दैट का यूज करेंगे। बाकी मैं इंटेरोगेटिव के एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक ये मैं कंसेप्ट ना पढ़ाऊं, ना बताऊं, तब तक मैं इनकी कोई भी एग्जांपल नहीं दूंगा, आप डाउट में रहेंगे। तो याद रखना, जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो तब हम चेंज करेंगे तो दैट का यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें और भी सीखनी है हमें इंटेरोगेटिव में, जैसे हम सेज को आस्क में चेंज करना है, इंपेरेटिव में हम ऑर्डर में, कमांड में, रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं बात बताऊंगा, जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन में आपको करवा रहा हूँ, इतनी टाइप के सेंटेंसेस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। दो टाइप के सेंटेंस होते हैं ये, ठीक है। एक तो होता है यस नो टाइप वाले क्वेश्चन, और दूसरे होते हैं वो WH क्वेश्चन। यस नो टाइप वाले क्वेश्चन क्या होता है सर, मतलब यस नो, देखो जिस, जब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो उसका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा। इनकी हमेशा, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, इनकी जो बिगिनिंग होती है, ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं एक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से या एक्सिलरी वर्ब से। जैसे आर यू गोइंग देयर, अब वहां जा रहे हो, या तो आप बोलोगे यस, या आप बोलोगे नो, हाँ जा रहा हूं, हाँ, या बोलोगे नहीं, ठीक है। वाई आर यू गोइंग देयर, क्या इसका आप यस नो में बोल रहे हो, यस या नो, नहीं, आप इसमें एक लाइन बोलनी पड़ेगी, रीजन बताना पड़ेगा, वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हो, यस नो में नहीं आए, क्या आप वहां जा रहे हो, आपने बोला यस, या आप बोल सकते हो नो, सिंपल यस या नो में आंसर दे सकते हो, लेकिन इसमें यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, तो ये WH वाली कैटेगरी थी। इसमें मैं आपको बताऊंगा, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, अगर ये वाली कैटेगरी होगी, ये वाली कैटेगरी होगी, तो तब हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। और ये वाली कैटेगरी होगी तो तब हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, ना ही हम दैट का यूज करेंगे, किसी चीज का यूज नहीं करेंगे, ये एज इट रहेगा। आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या पढ़ा रहे हो, टेंशन मत लेना, इसकी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है ये मैं कल बताऊंगा आपको, इसमें चेंज कैसे करना है, कब आस्क लगेगा, कब हम इसमें इंक्वायर्ड कैसे यूज होगा, बहुत सारी चीजें मैं कल बताऊंगा आपको, जस्ट एक बता रहा हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हमें कोई ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट करनी होती है, एडवाइस देनी होती है, तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हम देखें तो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, अगर ये ऑर्डर कर रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, या तो वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, या डू से स्टार्ट हो रहे हैं, या जो सेंटेंस की बिगिनिंग जो होती है वो डू नॉट से या लेट से होती है। तो ऐसे वाले सेंटेंस को अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। जैसे वर्क हार्ड, वर्क क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्क हार्ड, डू, डू वर्क हार्ड, ये जब हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, क्या कर रहे थे, एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, ये काम, डू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, मतलब बहुत मेहनत करनी चाहिए, जोर दे रहे हैं उस पर, एम्फेसाइज कर रहे हैं। डू नॉट टॉक टू हर, उसे बात मत करना, प्लीज फिनिश द वर्क, फिनिश क्या है वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हो, लेट से शुरू हो रहे हो, या फिर एक्सिलरी वर्ब से, यानी डू, एक्सिलरी वर्ब में से डू, सिर्फ डू, डू या डू नॉट, ठीक है। नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। वर्क हार्ड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे फॉर एग्जांपल और एग्जांपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे मैंने बोला ब्रिंग, ऐसे क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी, एक गिलास पानी लाओ। अब देखो ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम जाएंगे, आई एम सॉरी अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा है ना, आवाज आ रहा है, तो प्लीज कोऑपरेट करना, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में, हमें क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम टू का यूज करते हैं। ये सारी चीजें सीखेंगे, टेंशन मत लेना, कल की वीडियो में ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें और भी जानने के लिए, कहीं से होता है से टू, सैड टू, उसको हम ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस्ड में चेंज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको इस चीज इनकी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ये सेंटेंस क्या होते हैं, इनको डिटेल में कल जानेंगे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जब हमें अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है, अपनी इमोशन को बताना होता है, रिएक्शन को दिखाना होता है, तो वो वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर दो होते हैं, एक या तो ये वर्ड या हाउ से इनकी बिगनिंग होती है, या इंटरजेक्शन का यूज होता है। इसमें क्या होता है, इंटरजेक्शन का यूज होता है, जैसे ये हुर्रा, वाओ, एल्स, मतलब इसमें क्या देखना होता है, या तो हमें बहुत ज्यादा कोई चीज हमें हैप्पीनेस हैप्पीनेस को बताना हो, सरप्राइज को बताना हो, ठीक है, या फिर हमें सैडनेस को बताना हो, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो बताने के लिए हम जो इन सारे इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। या तो फिर सरप्राइज कोई चीज हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज हो, तो हमें ये चीज बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो व्हाट अ मूवी, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी का मतलब ये नहीं कि क्या एक मूवी है, वो ऐसा नहीं सोचना। व्हाट अ मूवी का मतलब सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइजिंग चीज है। व्हाट अ मूवी, कितनी अच्छी मूवी है, व्हाट अ मूवी, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये सारे जो होते हैं आप सरप्राइज चीज के लिए देखते हैं, जब बहुत ज्यादा कोई अट्रैक्टिव चीज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं इमोशंस बताने के लिए। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, हुर्रा, वाओ इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज होती है। जैसे आउच, जब आपको कोई पेन वगैरह होता है ना, जैसे कोई आउच अचानक से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई होता है, कोई चिंटी वगैरह काट देती है, आउच, क्या बोलते हो, आउच। तो ये सारी चीजें होती है, क्या आते हैं, इमोशंस हमारे शो करते हैं। ये वाले सेंटेंसेस होते हैं। देखो जब हम इनको चेंज करेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हम सिर्फ दैट का यूज करेंगे, टेंशन मत लेना, कल बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा इसको सैड सैड टू से उनको कैसे चेंज करेंगे हम, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, सारी चीजें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है, हाँ कल बता दूंगा सारे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अच्छा ये आ गया अपडेटिव सेंटेंस। अपडेटिव सेंटेंस एक्चुअल में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट होता है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, जब हमें किसी को ब्लेसिंग के लिए यूज करते हैं, तो ब्लेसिंग वगैरह करने को, उसके लिए किसी को बददुआ देनी होती है, वैसे देनी तो नहीं चाहिए, तो कर्स वगैरह या विश वगैरह करें तो उसके लिए इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। दो स्ट्रक्चर में चेंजिंग क्या आपको सेम लग रहा है, सेम लग रहा है, इसमें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होते हैं ये यूज करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक, टेंशन नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर पीरियड का भी यूज कर सकते हैं, पीरियड का यूज मेरे कहने वाले के फुल स्टॉप का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें ये मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये भी मे यू रॉट इन द हेल, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेशन का यूज किया है दोनों में। अगर आप चाहें मे गॉड ब्लेस यू ऐसे बोल सकते हैं, और आगे फुल स्टॉप का भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसका यूज करें, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जब हम इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का ही यूज करते हैं। समझ आ गई, हाँ कल मैं बताऊंगा और भी इसके बारे में सारी चीजें। चलो फाइनली हम वहां पहुंच चुके, जो मैंने आपको बोला था कि आज हम किसको कवर करेंगे, जनरल रूल को। तो अब सबसे पहला स्टेप हमने इसमें ये देखा था, चेंज ऑफ प्रोनाउंस या चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ प्रोनाउन या इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन मेरे कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन कैसे चेंज हो जाएगा, ये सारे जो हमें देखने हैं।
देखो, अब ध्यान से सुनना, ये चीज ध्यान से सुनना। और अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं, तो वो लिख नहीं रहा हूं, तो वो नोट करते जाए। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का यूज किया है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच, फिर से सुनो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का यूज हुआ है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, तो वो चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझे आप मेरी? क्या बोला मैंने? फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे सर क्या बोले जा रहे हो, कहना क्या चाहते हो, हाँ? कहना क्या चाहते हो? तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अब समझाता हूं। यहां पर समझिएगा। अब ये स्लाइड बताएं। देखो क्या करना है इसमें आपको। देखो, शी सेड आई प्ले बैडमिंटन, शी सेड आई प्ले बैडमिंटन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। मैंने क्या बोला था? अगर फर्स्ट पर्सन हो, यह है क्या? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये बता के आ गया ना मैं आप। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? शी। सब्जेक्ट क्या है? शी। यहां पर क्या है? आई। अब आई सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर? क्या लिखेंगे? शी सैड। अब मैंने आपको बोला था सारे में असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल दूंगा, तो शी सैड दैट, कामा इंडोटेड कामा को हटाकर दैट का यूज किया। और ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे? शी। बस इतना याद रखना आप। बाकी कोई कैसे चेंज कर रहा हूं मैं, इस पे आपने अभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि तब पढ़ेंगे जब हम टेंस चेंज करेंगे। मैं चेंज कर रहा हूं, मुझे पता है, तो आप टेंशन मत ले। प्लेड क्या जगह? प्लेड बैडमिंटन, प्लेड बैडमिंटन। इधर स्पेस कम है, आई एम सॉरी। ये क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी प्लेड बैडमिंटन, शी सेड दैट शी प्लेड बैडमिंटन। ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज याद रखना, सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे आई का सब्जेक्टिव, ये आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वैसे अगर आप देखें तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। एक बात करो, आप लिख लो, ये सारी चीजें लिख लो। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। लिखो इनको, क्योंकि वहां पर अगर कहीं आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मी कैसे चेंज हुआ, हर कैसे चेंज हुआ, हिम कैसे चेंज हुआ, ये कैसे चेंज हुआ, ये मैं बताऊंगा। आप लिखो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो यू का अगर देखें, यू सब्जेक्टिव केस यही होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू ही होता है। सब्जेक्ट भी ये होता है और ऑब्जेक्ट भी यही होता है। एक चीज और जाने आप। कौन सी चीज? जैसे एक मिनट में आपको यहां पर बता देता हूं। एक चीज और देखें आप, इसके अलावा आपने यहां पर क्या देखना है? एक होता है हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन तो कम पूछे थे, ज्यादातर पॉजेसिव एडजेक्टिव देखें। पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर देखें, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। अगर हम देखें शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। ये भी याद रखना, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन। क्या इतना पता चला आपको? क्या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूं क्या सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, इसका प्लूरल अगर देखें, सिंगुलर आई, प्लूरल वी। प्लूरल क्या होता है? वी होता है। समझ आएगी ना? आई वी। और इसका अगर हम ही का देखें, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इनका प्लूरल, इनका प्लूरल, इनका प्लूरल दे होता है। इनका प्लूरल क्या होता है? दे होता है। समझ आएगी? इतनी समझ आएगी आपको? हाँ, ये वी क्या है?
फर्स्ट पर्सन, ये क्या है थर्ड पर्सन। यू का सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है, यू सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है, उनकी टेंशन मत लें, लिखते जाए एक साइड में, कोई बात। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, आप बोलोगे तो आपने वीक तो बोला, वीक ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वीक ऑब्जेक्टिव केस एस होता है, ये सॉरी अस होता है, एस बोल रहा हूँ, इधर एस लिख रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस, सब्जेक्टिव केस वी। और क्या मैंने बोला था, और क्या बोला था मैंने, हाँ जैसे मैंने बोला था क्या, दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, समझा कि ईट अगर देखें, ईट सब्जेक्टिव केस भी होते हैं सेम और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होते हैं जैसे व्यू होता है। अब आप बोलोगे सर इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव तो बताया था आप बाकियों का, इसका भी बता दीजिए। इनका वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस क्या होता है अवर, क्या होता है अवर, और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस होता है देयर, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है देयर होता है। ये सारी चीजें नोट करते रहना, पूछूंगा अभी आपको एग्जांपल्स में, समझ आ गई ना आपको, हाँ ये पूछूंगा अभी। हाँ तो चलो देखो क्या लिखा है, he said to me, he said to me you were playing cricket, he said to me you were playing cricket। और देखो he said to me क्या बोला था मैंने, सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है ये सेकंड पर्सन, आई होता है फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही और शी और दे ये क्या होते हैं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी दे थर्ड पर्सन, समझ आएगी ना। हाँ अब देखो, अब मुझे बताओ ये यू फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, फर्स्ट सेकंड पर्सन है, तो देखो ही सैड टू मी, पहली बात तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी में, ही टोल्ड मी, अभी ये बता दूंगा टोल्ड का बैग टेल क्या है, देखो ही टोल्ड मी, अब इसका मैंने क्या बोला था सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन ये है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है, हमें क्या चाहिए सब्जेक्टिव केस, मैंने क्या बोला था सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, अगर मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, सिंपल, हमने क्या लिखना है यहाँ पर आई लिखना है, वाह समझ आ गई ना, हाँ समझ आ रही है, मुझे तो लग रहा है समझ आ रही है, मैं तो करता हूं आपसे, ही टोल्ड मी, अब मैंने क्या बोला दैट आएगा, दैट के बाद यहां पर क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा आई, क्या आ जाएगा आई। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो अब ये चलो मैं टेंस में बता दूंगा, बस इतना याद रखना आपने, आई अब इसके अकॉर्डिंग मैं खुद चेंज कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, बस आपने इतना समझा दो, तो आप इतने ही रखें, इससे आगे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी, आपने इतना समझा अभी तक, क्या इतना आप अगर कर रहे हैं आप, यू आर प्रोफिशिएंट, ठीक है आप परफेक्ट हो, समझ आ गई ना, आप परफेक्ट हो अगर आप इतना कर रहे हैं, अगर ज्यादा कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो क्या लिखना है भाई आप यहाँ पर क्या लिखना है, आप ये पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, हैड, क्या आ जाएगा हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, तो इसलिए आप प्लेइंग क्रिकेट आ जाएगा। तो ये मुद्दा ये है, आपने सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। अब एक चीज याद रखना, टोल्ड को कब चेंज करें, देखो जब से लिखा होगा, लेकिन बात कर रहा हूं मैं किसकी, असर्टिव सेंटेंस की, वैसे भी हमने कल ही सीखना है, लेकिन चलो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर से लिखा है या सेज लिखा है या सैड लिखा है, इनके बाद अगर टू का यूज नहीं किया है, लेकिन किसमें असर्टिव सेंटेंस में, तो आप सिर्फ इसको किसमें चेंज करें, जैसे यही वैसे ही रहेंगे, से हो तो से में चेंज करेंगे, सैड हो तो सैड में चेंज करेंगे, लेकिन टोल्ड और टेल में चेंज कब करें ये बताता हूं मैं आपको। अगर से लिखा हो या सैड लिखा हो या सेज लिखा हो या क्या लिखा हो सेज लिखा हो और इनके बाद टू लिखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करें, से लिखा हो तो टेल में चेंज करें, सेज लिखा होगा तो टेल्स में चेंज करेंगे, मतलब एस लगा होगा तो उसके अकॉर्डिंग, सैड लिखा होगा तो आप टोल्ड में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे टोल्ड में। लेकिन ये केस जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में बता रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस सेंटेंस होगा वो असर्टिव होगा, अगर असर्टिव नहीं होगा तब कुछ और होगा, वो क्या होगा कल की वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट, ही सेड शी सिंगिंग अ सॉन्ग, तीन ही रूल मैंने बताए थे, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर मैंने बोला था कि थर्ड पर्सन अगर दिया होगा तो वो चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन जो वो रिमेन
सेम, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख देता, जैसे मैंने बोला ही सैड, अगर मैंने यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ कि लड़के का नाम उमर है, अब मैंने उमर लिख दिया, क्या उमर की जगह यहाँ पर कोई और आ सकता है? नाम है तो नाम ही रहेगा ना। नाम किसी का नाम होता है थर्ड पर्सन होता है, क्या होता है? थर्ड पर्सन। सेम, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? ही सैड, क्या लिखेंगे? ही सैड, ही सैड दैट, क्या लिखेंगे? ही सैड दैट शी। बस इतना सीखा तो इतना सीखे। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मैंने वाज में क्यों चेंज किया? चेंज ऑफ टेंस में बताता हूँ, आगे चल के चेंज ऑफ टेंस में बताता हूँ। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। चलो, इतनी समझ आइए आपको? थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सीखते हैं। अब जो हमारी टर्न है, किसके किसके बारे में हम सीखेंगे? अब हम सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में। किसके बारे में? चेंज ऑफ टेंस के बारे में, कि टेंस कैसे चेंज करें। देखो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, द टेंसेस डोंट गेट चेंज व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अगर आने वाला यानी रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस होगा, हम उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे, वो किसी भी सेंटेंस टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में, जिसमें भी है, वो एज इट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर से सुनो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब मेरे कहने का मतलब कि ये वाला पार्ट, अगर ये प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, आने वाला यानी रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में है, वो ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं, देखो, ही सेज टू मी आई एम अ टीचर, ही सेज टू मी आई एम अ टीचर। सेज क्या है? प्रेजेंट, ये क्या? प्रेजेंट। अब जिसमें मर्जी हो, पास्ट में तो जिसमें मर्जी हो, हमने लिखना है ही टेल्स मी। मैंने बोला था सेज टू होगा तो टेल्स, ही टेल्स मी दैट, दैट हमने इसलिए यूज किया क्योंकि एसेटिव सेंटेंस है। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, हम सब्जेक्टिव केस चाहिए, ही रहेगा। ये क्या हो गया? ही इज टीचर, ही इज अ टीचर। हो गया ना चेंज? बिल्कुल इजीली, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। तो जब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो कभी भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। चलो, अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंसेस गेट चेंज अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला पार्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये पास्ट में है तो फिर ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। कौन से रूल्स? अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो, मैं आपको बताऊंगा, अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी किस में चेंज जाएगा? शी टोल्ड मी, क्या जाएगा? शी टोल्ड मी दैट। अब ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट है, तो हमने पास्ट में चेंज करना। आई एम अ टीचर, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा? शी। ए एम है तो किसमें चेंज हो जाएगा? वाज में, तो क्या लिखेंगे हम? She told me that she was a teacher. She told me that she was a teacher. देखो यार, अगर डिजिटल बोर्ड होता ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से लिखकर बताता, लेकिन फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉपरेट करना प्लीज। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, ठीक है। वैसे अगर आपको चाहिए पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो बता दूंगा। इस नंबर पे मैसेज करें, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करें, स्क्रीन शॉट ले लें 7051313713। मैसेज करें मुझे डायरेक्ट, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इस पे मुझे मैसेज करें। चलो चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से रूल्स है। देखो, अब ये वाले रूल्स आपने क्या करने, इनको आपने नोटबुक में लिख लेना है, स्क्रीन शॉट ले लेना है। डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो हमने देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है, तो आने वाले जो भी टेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट है रिपोर्टिंग वर्ब में, हम किस में चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट है तो किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो वो चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में। याद रखना,
सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर शेल है तो सिर्फ हम शुड में शेल की जगह शुड लिखेंगे और विल की जगह वुड लिखेंगे, इतना चेंज करना है। क्या इतना समझ आया आपको? दोबारा से बोल दूं? चलो बोल देता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस अगर होगा रिपोर्टेड स्पीच का, हम किस में चेंज कर देंगे? इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो वो चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो वो चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। देखो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। शैल को शुड में और विल को वुड में। याद रखना है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? क्या कहानियां बता रहे हो सर? एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। इतना आपको समझ आई ना? तो देखिए ये क्या लिखा है? ही सेड आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। देखो क्या है? वर्ब की फास्ट फॉर्म। वर्ब की फास्ट फॉर्म किसमें आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच है ना? हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो अगर ये प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हम किस में चेंज कर देंगे? सिंपल पास्ट में। करो चेंज इसको। क्या लिखेंगे हम? शी सेड दैट। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? शी। अब राइट है तो किसमें चेंज हो जाएगा? रोट में चेंज हो गया। शी रोट आ लेटर। शी रोट आ लेटर। क्या चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ? कर रहे हो ना? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखें। शी सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड तो मतलब सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको टेंसेस पे वीडियो चाहिए तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, मैं टेंस पे वीडियो बना दूंगा। शी सैड आई रोट अ लेटर। अब देखो इसको जब चेंज करेंगे, देखो शी ऐसे ही रहेगा, सैड किसमें चेंज होगा? सैड में। शी सैड। अब ये दैट लिखेंगे हम यहाँ पर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है ये वाला। अब फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? शी रोट है तो क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा? हैड रिटन। हैड रिटन इसमें हो जाएगा हैड रिटन आ लेटर। समझ आ गई ना? सिंपल पास्ट किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यही होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका स्ट्रक्चर होता है? तो पास्ट परफेक्ट का होता है। समझ आई? नेक्स्ट कि शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग लेटर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में। तो कैसे चेंज करेंगे? देखो, रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में। इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? शी सेड दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर। आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा? इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा? शी। तो इधर क्या आ जाएगा? दैट। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे ही सेड दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर, तो शी वाज राइटिंग आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। शी सेड दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर। मैं बोल रहा हूं, अब लिख लें, ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है, शी सेड आई वाज राइटिंग अ लेटर। शी सेड आई वाज राइटिंग अ लेटर। अब ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो क्या आ जाएगा? शी सेड दैट आई है तो क्या आ जाएगा? शी में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा? शी वाज नहीं, शी हैड बीन। क्या आ जाएगा? शी हैड बीन राइटिंग। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें चेंज करते हैं। क्या इतनी समझ आई ना आपको? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें आप। अगर ये लिखा है शी सेड आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैंने बोला था ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कभी चेंज नहीं होता।
शी सेड दैट, क्या आ जाएगा दैट, और आई को किसमें चेंज करना है, शी में, तो आगे सेम रहेगा, आगे सेम रहेगा। नेक्स्ट, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क क्या होता है, आपको पता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है हैज या हैव, ये क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या लिखेंगे आप, शी सेड दैट, सॉरी शी नहीं है, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड। अब इधर क्या आएगा बताओ भाई, माई किस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कौन सा केस है ये नाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका माई है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है हिज, तो क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क, समझ आएगी ना, अगर लिखा हो समझ नहीं आया तो फिर से बोल रहा हूं, प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, समझ आएगी ना, क्या आ जाएगा, ही सेड, he said that he had completed his work। चलो, he said I will go to जम्मू, तो क्या आ जाएगा भाई, he said, मैंने आपको बोला था कि सिर्फ किस पे क्या करना है, will की जगह आपने क्या लिखना है would, तो he है तो I इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा he would go to जम्मू, he, और फिर क्या लिखना आपने would go to जम्मू, go to जम्मू, समझ आएगी ना। चलो, अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि जब हम अदर वर्ड को कैसे चेंज करेंगे, क्या करें अदर वर्ड को कैसे चेंज करें, बस एक कंसेप्ट रह गया, इसके बाद आपकी क्लास जो खत्म। चलो देखो, अब क्या हमें चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस के कारण कौन कौन से वर्ड चेंज करें, तो देखो अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सब जो लिखा है ना, ये डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, ये इनडायरेक्ट स्पीच, अगर एगो लिखा है बिफोर में चेंज कर देंगे, नाउ लिखा है देन में चेंज करेंगे, टुडे लिखा है तो दैट डे में लिखेंगे, टुमारो है तो नेक्स्ट डे में लिखेंगे, टू नाइट है दैट नाइट में लिखेंगे, यस्टरडे है तो प्रीवियस या लास्ट डे में लिख देंगे, दिस या दीज, दैट या दोज में चेंज होगा, देयर लिखा है ये दोज हो जाएगा, सॉरी आप इसको करेक्ट कर दें, ये किस में चेंज हो जाएगा, दोज में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, करेक्ट करें, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, समझ आ गई, हियर देयर में चेंज हो जाएगा, लास्ट नाइट या लास्ट वीक, द प्रीवियस नाइट या प्रीवियस वीक में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में, लास्ट ईयर भी आप लिखें, लास्ट ईयर भी प्रीवियस ईयर में लिखें, 10 सो में चेंज हो जाता है, हेंस देंस में चेंज होता है, और हिदर हाइदर थाइदर में चेंज हो जाता है, समझ आएगी ना। इसका हाइदर का मतलब क्या होता है टुवर्ड्स दिस प्लेस, और थाइदर जो होता है ना इसका मतलब क्या होता है टुवर्ड्स दैट प्लेस, थाइदर हाइदर और थाइदर बोलते हैं इसको, हिदर थिदर भी बोलते हैं, हाइदर थाइदर भी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन आप अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होती है, तो आप इसको हिदर थिदर बोले या थाइदर या हाइदर बोले, ठीक है। इसका मतलब होता है टुवर्ड्स दिस प्लेस, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टुवर्ड्स दैट प्लेस। चलो हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले ले और इसको नोट कर ले, तो इंप्लीमेंट इसकी करने की कोशिश करें। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे देखो क्या लिखा है, ही सेड टू मी, तो आप परफेक्ट हो गए तो क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, आप क्या आ जाएगा बीच में कमेंटेड कमेंट को हटाकर दैट, आई है फर्स्ट पर्सन तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा ही मेट, ही मेट है तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में तो क्या आ जाएगा हैड मेट, मेट की थर्ड फॉर्म भी है मेट ही होती है, ये हर, अब हर है, हर कौन सा केस है, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है ना, हाँ तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कभी चेंज होता है नहीं होता, तो क्या आ जाएगा हर, ही मेट हर, यस्टरडे को किसमें चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, तो क्या आ जाएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो ऐसे आएगा ही टोल्ड मी दैट ही मेट हर, ही मेट हर यस्टरडे, तो यस्टरडे को किसमें चेंज करेंगे, सॉरी यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट ही मेट हर द प्रीवियस डे, समझ आ गई। अब देखो ही सेड दे विल कम टुमारो, तो कैसे चेंज करेंगे भाई, ही सेड दे है, दे थर्ड पर्सन है तो ये चेंज थोड़ी होगा, क्या लिखेंगे ही सेड, फिर क्या लिखेंगे दैट, और दे ऐसे रहेगा, और विल किसमें चेंज कर देंगे हम, वुड में चेंज करेंगे, विल किसमें करेंगे
वुड में, और कम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे आर द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। तो देखो टुमारो किसमें चेंज करते हैं हम, नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में भी, द नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट जो अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा है, ही सेड आई केम टू नाइट, आई केम टू नाइट, टू नाइट को किसमें चेंज करेंगे, डेड नाइट में। तो ही सैड लिखा हमने, क्या लिखा, डेड, डेड लिखा। आप बोलोगे कि ये क्या, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, ही। और केम है तो हम किसमें चेंज करेंगे, हैड कम, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, हैड कम टू नाइट, टू नाइट को किसमें चेंज करेंगे। अब क्लास यहाँ पर हमारी क्या होती है, फिनिश होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको भी देख लें आप अच्छे से, कैसे ये वर्ड हमने चेंज किए, और फिर आप देख लें कि टेंस कैसे चेंज किए। यहाँ पर हमारी क्लास क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी जरूर शेयर करें, और आप अपनी फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई लग रहा है कि कोई इसमें कमी रह रही है तो बताना, मैं इंप्रूव जरूर करूंगा। प्लीज सपोर्ट करते रहना, बने रहना साथ, तो मैं आपको सारे जो है ना ग्रामर सेक्शन और दूसरे अदर पोर्शन जो वो कंप्लीट कर दूं। और हाँ, ये बताना, अभी तो पार्ट सेकंड आएगा, अभी तो पार्ट सेकंड आ जाएगा एडिशन का, उसके बाद कौन से टॉपिक में वीडियो बनानी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।